जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आप सभी का फिर से स्वागत है चुन्नू स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि सारे क्वेश्चन बहुत ही VVI है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम को वेस्ट किए आज का हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये क्वेश्चन अगले एग्जाम में पूछने का चांसेस ज़्यादा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था कोणार्क मंदिर का निर्माण। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार मीनार, जो कि एक स्मारक नहीं है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार के थे। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आज जो ये क्लास हम करा रहे हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरा ज़रूर कीजिए। और लास्ट में आप लोगों को टेस्ट भी देना है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, महाराणा प्रताप के घोड़ों का नाम क्या था। महाराणा प्रताप के घोड़ों का नाम क्या था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। VVI प्रश्न है और ये अगले एग्जाम में आने की चांसेस ज़्यादा है दोस्तों। रोलेट एक्ट को कब पारित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1923 ईस्वी को रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया था। चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्यालय किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए हम लोग 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। भारत की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी उस समय करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी ने दिया था नारा कि करो या मरो का नारा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन आज करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन अगले एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस ज़्यादा हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोध गया में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त नाम था चाणक्य का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है।
अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जानकीनाथ बोस थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहादुर शाह थे अंतिम मुगल सम्राट। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा प्रचलित किया गया था। चलिए हम लोग 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, सीमांत गांधी कहाँ इस पर स्थित है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है दोस्तों? क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफर खान को कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत जो है किसने लिखा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रशेखर आजाद ने खुद से मौत के गले लगाया था। चलिए हम लोग 21वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 21वां नंबर प्रश्न है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दास वंश की स्थापना द्वारा की गई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? महान सम्राट अशोक जो है किस वंश के थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौर्य वंश के थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर है। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप सब के लिए बहुत ही मेहनत से जीके जीएस का वीडियो लाता हूं, तो आप लोगों का फर्ज है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? वीवीआई क्वेश्चन सारे हैं दोस्तों, बार बार मैं नहीं बता पा रहा हूँ। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल सम्राट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर के द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? निम्न में वह कौन सा शिक्षा जो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपिटक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885 ईस्वी को किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की जो लड़ाई लड़ी गई थी किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भागीरथी नदी पर लड़ी गई थी प्लासी की पहली लड़ाई। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन हैं? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीडी मारी बेटक सुब्बा राव है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 से पहले भारत एवं पाकिस्तान का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1965 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए हम लोग 43वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतारा था? वास्को डी गामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ पे उतारा था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीकट कोझिकोड, केरल में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वीवीआई प्रश्न है और ये प्रश्न सारी एग्जाम में 4 से 5 बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये अगले एग्जाम में पूछने का चांसेस ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ईंट के बने भवन थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू थे स्वराज पार्टी के संस्थापक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? ताशकंद घोषणा कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1965 ईस्वी को हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था? जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयपुर के जय सिंह द्वितीय प्रथम ने करवाया था। चलिए हम लोग 50वां नंबर देखते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली से लाया गया है? भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता। अगर आपसे एग्जाम पूछे कि भारत से दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो कोलकाता थी। अभी जो हुआ है वर्तमान में जो है अभी दिल्ली है भारत की राजधानी। चलिए हम लोग आज का टेस्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। टेस्ट का क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? भारत में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में है, या पुरी में है, या कोणार्क या अजमेर में है? तो इसका आंसर आप लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को डेली जीके जीएस के वीडियो देखने को मिलता है और कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।